छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटा सा मेरो मदन गोपाल। अरे छोटा सा मेरो मदन गोपाल। खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटा सा मेरो मदन गोपाल। अरे छोटा सा मेरो मदन गोपाल। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो। छोटी छोटी सखियां मधुबन वास। छोटी छोटी सखियां मधुबन वास। छोटी छोटी सखियां मधुबन वास। रास रचावे मेरो मदन गोपाल। हरि रास रचावे मेरो मदन गोपाल।
मदन गोपाल, रास रचावे मेरो मदन गोपाल, हरि रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी गाय, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी गाय। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले राधा वल्लभ लाल की, जय जय श्री राधे। अच्छा, ये पीछे वाले जो खड़े हैं कहाँ हैं? वो खड़े क्यों हैं? जगह ना है जहाँ हमारे खड़े भाई हैं, या खड़े है वे को थोड़ा सा चस्का लग रहा है? देखो जगह तो मुझको लग रही है, जगह तो पूरी है, आगे क्यों आ जाओ जरा। और यदि आगे आना चाहते तो आगे आ जाओ। डर लग रहा है क्या? यहाँ पे कौन सी क्लास लग रही है? आ जाओ, आगे आओ, आगे खिसक के आओ, जगह जगह दो। भगवान गाय को लेकर के, वत्सों को लेकर के यमुना के तट पर आए। प्यास लगी हुई थी उस समय पे। गायों ने, वत्सों ने, भगवान के सखाओं ने जल का पान किया, प्राय समृत हो गए, अपनी अमृत में दृष्टि डाली, फिर से जीवित हो गए थे। भूख लगी सबको, तो कहा कि पास में एक तालवन है, लेकिन वहां पे एक दैत्य रहता है, वहां पे एक दैत्य रहता है, इसलिए हम लोग वहां जा नहीं सकते। तो बोले यदि तुम चाहो, तुम उसका सामना कर सको तो चल सकते हैं। बोले ठीक है। बलराम जी को लेकर के तालवन में गए। तालवन में जाकर के जो वृक्षों को हिलाया, फल नीचे गिरने लगे हैं। फलों के गिरने का शब्द सुनकर के ये धेनु का सुर आया। देखो ये धेनु का जो सुर है ना, इसका जो आकार जो है वो है गधे का सा, गधे का सा आकार है इसका। और गधा दुलत्ती मारता है ना, दो पांव पीछे वाले मारता है। और आकर के इसने क्या किया, प्रहार किया दाऊ जी के ऊपर में। दाऊ जी के ऊपर में जैसे प्रहार किया, दाऊ जी ने इसके पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ कर घुमाया और घुमा करके दड़ा, गोविंदाय नमो नमः। फल पाए। फल पा करके सबकी जो भूख थी वो शांत हुई। लौट करके घर पे जब आने लगे तो भगवान बोले कि देखो दाऊ भैया, कल आपको हैप्पी बर्थडे, कल बलदेव छठ है, कल मत आइयो, कल हम लोग अकेले ही आएंगे। दाऊ जी बोले कि नहीं, हम तो आएंगे ही, हम तो आएंगे। भगवान ने बहुत समझाया है, वो नहीं माने। बोले ठीक है, और कोई युक्ति अपनाएंगे। और घर पे पहुंचे। घर पे जाकर के यशोदा मैया रोहिणी मैया से बोले कि मैया तुम एक बात बता, मैं आज दाऊ भैया ने कमाल कर डाला। बोले कि भाई कहा कमाल कर डाला? बोले मैया बस पूछे ही मती ना, कहा कमाल कर डाला? वो कमाल कर डाला। अब तो दाऊ जी महाराज तन करके बैठ गए कि आज तुम्हें प्रशंसा होगी, आज तो मेरी बड़ाई होगी। बोला पूछे ही मती ना मैया, आज तो भैया ने कहा करो। बोले कि भाई बता तो दे, तेरे भैया ने, तेरे दादा ने कहा करो। बोले कि पूछी मती ना मैया, मैं बस में बता ना पा रहा हूँ। बोले कि अरे बताऊ दे कहा हो। बोले कि मैया आज दाऊ दादा ने, दाऊ भैया ने एक गधा मार डालो। बोले का कह रहे हो? बोले कि हाँ गधा मार डालो भैया, मैंने कितनों समझायो, एक नहीं मानी, बेचारे गधा मार दियो। बोले कि अरे मैया वो गधा ना हो, दैत्य है। तो बोले कि भैया चाहे दैत्य हो चाहे कछुआ को आकार, तो गधा कोई हो तो गधा ही मानो जाए को। अरे तुम जब मधुमंगल ते पूछ लो पामन को छोरा झूठना बोलेगा, कौन है वो? मधुमंगल बोले कि भैया हाथों तो गधा ही हो, हाथों तो गधा ही हो। अब तो दाऊ जी महाराज रूठ गए। यशोदा मैया बोलने के चौरे, तेने अपने छोटे भैया ते नेकू जी नहीं सीखी, जाने कैसे बड़े बड़े दैत्य मार डाले हैं, और तुम मारवे को आज कोई मिला तो तुम गधा ही मिलो तो कोई मारवे को है, तो कोई नेकू शर्म नहीं आवे? दाऊ जी महाराज बोले कि अब हम नहीं जाएंगे कल से, अब हम कल से नहीं जाएंगे। भगवान भी यही चाहते हैं कि कल दाऊ जी हमारे साथ में नहीं जाएं। क्यों? क्योंकि कल क्या करना है? हाँ, जो कालिया नाग जो रह रहा है यमुना के अंदर में, उसके रहने से, उसके विष के प्रभाव से यमुना का जो जल है ना वो विषैला हो गया है। और जो भी व्यक्ति आकर के यमुना के जल का पान करता है
वो मृत हो जाता है। और ये इतना जहरीला हो गया है कि कोई पक्षी इसके ऊपर से होकर के भी जो निकलता है तो इसके अंदर से जो वायु निकलती है उसी से पक्षी नीचे की ओर गिर जाते हैं। इतनी जहरीली पानी हो गया इसका, इतना जहरीला जल हो गया। भगवान ने विचार किया कि इस विषैले जल को पवित्र करना पड़ेगा, फिर से इसको पवित्र करना पड़ेगा। और इसके लिए आवश्यकता है कि दाऊ जी महाराज घर पे बैठे, क्योंकि वो भी सर्प हैं और ये शेष जी हैं और दोनों एक ही जाति के हैं। और यदि मैं इनको साथ ले जा करके कालिया के पास में जाऊंगा तो आपस में जातिवाद फैल जाएगा, और आजकल जातिवाद बहुत चल रहा है। बोलो प्रेम से राधे राधे। इसलिए इनको घर पे बैठा लो। दूसरी बात ये कि कन्हैया यमुना में कूद गए हैं तो इनको संभालने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए राम जी को छोड़ करके गए, बलराम जी को छोड़ करके गए। इसलिए आज गए, जाकर के मधुमंगल श्री दामा के साथ में गेंद खेल रहे थे और खेलते खेलते आज इस गेंद पे चरण का ऐसा प्रहार किया कि ये गेंद सीधी गई जमुना में, उसी कालिया हृदय में। कालिया हृदय में नीचे गई। श्री दामा की जो गेंद थी वो पीछे पड़ गई कि मेरी जो गेंद थी मेरे दादाजी लेकर के आए थे, मेरे बाबूजी लेकर के आए थे, शहर जाकर के मेरी गेंद ला करके दे। पीताम्बर पकड़ लिया। भगवान बोले कि देख भाई जहरीला जल है, विषैला जल है। बोले कैसे जल सही, मो तो मेरी गेंद चाहिए भाई, तेरे को सोने की दिला देंगे, चांदी की दिला देंगे। बोले सोने की चांदी की गेंद कोई खेलो जाता होगो, मोको तो जी वाली गेंद चाहिए। बोले कि जी वाली गेंद चाहिए तो हवाल लो। महाराज दौड़ लगाई, दौड़ लगा करके दौड़ लगाते लगाते सीधे चढ़ गए काय पे, कदम्ब के वृक्ष पे। और कदम्ब के वृक्ष पे जा करके एक फलांग लगाई महाराज, सीधे पहुंच गए। भाई इस स्थान कालिया रहेगा, जिस स्थान पे कालिया रहता है उस स्थान पे पहुंचे। और वहां जैसे पहुंचे हैं, जो कालिया की जो पत्नियां हैं उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया कि तुम छोटे से बालक हो और यदि तुम यहां से नहीं गए तो हमारे ये जो पति जो कालिया है ना जग करके तुमको समाप्त कर देंगे। भगवान बोले कि ये जगह तो सही, तब पता पड़ेगी कौन कौन समाप्त करेगा। बोलो प्रेम से राधे राधे। और जा करके भगवान ने एक चरण से प्रहार किया, तुरंत उठा और उठ करके जो ये भगवान की ओर दौड़ा है, भगवान ने क्या किया, इसको लिया और अपनी कमर से अलबेटा दे लिया महाराज। और अलबेटा दे करके इसको इस प्रकार से कसने लगे, कभी इधर खींचे तो कभी उधर खींचे, इसकी एक एक नस ढीली पड़ गई। जब एक एक नस ढीली पड़ी है महाराज तो भगवान क्या हुआ, ये नतमस्तक हुआ भगवान के लिए। नतमस्तक जो भगवान के लिए हुआ, भगवान ने छलांग मारी और छलांग लगा करके सीधे भगवान इसके फन के ऊपर महाराज, सीधे फन के ऊपर में। इधर पूरे इस वृंदावन में हलचल मच गई कि कन्हैया जमुना जी में डूब गयो, कन्हैया जमुना जी में डूब गयो, हाय कन्हैया करते करते नंद बाबा यशोदा मैया आई। ये डूबना ही चाहते थे कि जो बलराम जी हैं उन्होंने रोका और कहा कि तुम कन्हैया के प्रभाव को जानो ना, कन्हैया अभी निकल करके आ जाएगा, चिंता मत करो। देखते ही देखते कन्हैया निकल करके आ रहे हैं, किनके ऊपर, काली शेषनाग। देखो जहां उचित तुम बोला करो, कालिया नाग जो है वह कालिया नाग ऊपर आया है और उसके फन पर भगवान है। और उस फन पर भगवान आज नृत्य कर रहे हैं, तांडव नृत्य कर रहे हैं। और ये तांडव नृत्य करते हुए जो भोलेनाथ ने देखा, जो कि इस तांडव नृत्य के कौन है, मास्टर। उन्होंने जब इसको देखा, देख करके बोले कि भाई ये तो बहुत जोर का नृत्य करने वाला है, ऐसा तांडव तो हमने भी कभी नहीं किया, हम नहीं जानते हैं। ये जो कालिया नाग है ना, इसका एक फन नहीं है, इसके 101 फन है। 101 फन के ऊपर में भगवान नृत्य कर रहे हैं। और जैसे ही कालिया नाग अपने एक फन को उठाता है, तुरंत उस पर भगवान कूद पड़ते हैं, दबा देते हैं। और तीसरा उठाता है तो तीसरे पे कूदते हैं, उसको दबा देते हैं। इस प्रकार से क्षण भर में ही ऐसा लगता है कि ये कभी वहां जाते हैं तो कभी यहां जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता। 101 फनों के ऊपर में भगवान नृत्य कर रहे हैं और किसी भी फन को ऊपर नहीं उठने दे रहे हैं, सारे की सारे फनों को झुका दिया है। यह नृत्य देख करके भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया, इंद्र ने प्रणाम किया, सबने इनको प्रणाम किया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोल कालिया मर्दन भगवान की। इस प्रकार से कालिया जो नाग था उसके ऊपर में नृत्य किया। भगवान ने कृपा कर इसके ऊपर में कृपा करके भगवान बोले कि अब तुम यहां से चले जाओ। देखो भगवान ने इसके ऊपर में नृत्य मालूम है क्यों किया, क्योंकि ये गरुड़ जी के भय से यहां पर रहने लगा था। गरुड़ जी के भय से यहां पर रहने लगा था
भगवान ने इसके ऊपर नृत्य करके अपने चरण चिन्ह छोड़ दिए कि अब कर्ण जी इसको देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये मेरे प्रभु का कृपा पात्र है। और जब ये प्रभु का कृपा पात्र हो गया है तो ये मेरा दुश्मन नहीं है, शत्रु नहीं है, मेरा मित्र हो गया है। इसलिए कालिया नाग के शीश के ऊपर में, फन के ऊपर भगवान ने नृत्य किया। कालिया जो नाग है उससे जाने के लिए कहा। कालिया नाग गंतव्य की ओर, अपने रमणक द्वीप की ओर प्रस्थान कर गया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि ये जो बांके बिहारी हैं, ये गौ चराते हुए जब वृंदावन की भूमि में प्रवेश कर रहे हैं तो ये कितने सुंदर लग रहे हैं। इनकी छटा कितनी सुंदर है। जब इनकी छटा को ये ब्रज की जो गोपियां देखती हैं तो बस इनको देखती रह जाती हैं, हाँ? इनको देखती ही रह जाती हैं। और उस समय जब ये पलक जब गिरते हैं ना, ये पलक गिरना भी उन गोपियों को युगों की भांति प्रतीत होता है कि कितने युग बीत गए हैं। प्रेम से कहेंगे श्री राधे। कहते हैं कि वे भगवान कैसे लगते हैं जब गौओं को चराते हुए वृंदावन की भूमि में प्रवेश करते हैं। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं चमालां रंध्रान वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बरहा पीडम नटवर वपु, नट का सा वेश बना करके बरहा पीडम यानी कि मयूर पिच्छ को अपने सर पर धारण करते हुए भगवान अपने एक कान में कन्नेर का पुष्प लगाते हुए और नृत्य करते हुए इतनी शीघ्रता के साथ में वृंदावन की भूमि जो प्रवेश कर रहे हैं तो ऐसा लगता है देखने वाले को कि इन्होंने कन्नेर का जो ये पुष्प है वो एक कान में नहीं, दोनों कानों में धारण किए हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। बांसुरी बजाते हुए, गौओं को चराते हुए, पीतांबर धारण किए हुए भगवान इस वृंदावन के भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। और उस समय ये गोपियां कहती हैं कि जिन्होंने भगवान के इस छवि का दर्शन किया उसी के नेत्र सफल हैं। नेत्रों का होना तो तभी सार्थक है जब उनको ये छवि दिखलाई पड़ जाए, इन भगवान के दर्शन हो जाएं। जब ये भगवान मुरली को बजाते हैं तब ये गाय, ये हिरनियां अपने कानों को दोनों को उठा लेती हैं और दत्त चित्त होकर के भगवान की मुरली को बस सुनती रहती हैं, श्रवण करती रहती हैं। और जब ये मुरली जब बजाते हैं तो ये जमुना जो है ना, इसके अंदर भी हिलोरें आने लगती हैं, मानो आज ये मुरली की धुन को सुनकर के नृत्य कर रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। मानो आज ये वृंदावन में जो ये कदम्ब के वृक्ष हैं, तमाल के, मौल श्री के जो ये वृक्ष हैं, भगवान की बांसुरी को सुनकर के हिरने लगते हैं। भगवान की बांसुरी में ऐसा चमत्कार है कि जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना देते हैं। ब्रज की जो गोपियां हैं जो कि चैतन्य हैं लेकिन बस एक टक खड़ी खड़ी देखती रहती हैं ठाकुर को, कितनी मधुर बंसी है, कितनी मधुर बंसी है। और कहती हैं कि ये बंसी कितनी भाग्यशाली है, कितनी भाग्यशाली है कि देखो ये भगवान के हाथों पर है, भगवान के कर कमल पर है, भगवान के कर कमल पर रहती है। भगवान इसको कर कमल से लेकर के अपने अधरों पर रखते हैं। और देखो कितना इसका सौभाग्य है, अपनी उंगलियों से भगवान इसके मानो चरण दबा रहे हों। जब उनके छिद्रों पर भगवान अपनी उंगली रखते हैं, वंशी के छिद्रों पर, तो लगता है भगवान इस बांसुरी के चरण दबा रहे हों। और अधरों पे रखते हैं तो मानो लगता है भगवान इसको अपना अधरामृत पान करा रहे हैं। अंगुष्ठ पे रख करके, यानी तकिया लगा करके, तकिया ये लगा दिया, ये तकिया हो गया, ये तकिया लगा दिया है। और तकिया लगा करके चरण दबाते हुए भगवान इस बांसुरी को निरंतर अपना अधरामृत पान करा रहे हैं। अरे जिस अधरामृत की जो पाने वाली हैं वो हम हैं, जिसकी अधिकारणी हम हैं, वो अधिकारणी ये बंसी बन गई है, वो अधिकार हमसे ये बंसी छीन रही है। अरे जिन बांसों के यहाँ ये उत्पन्न हुई वो बांस भी अपने आप को धन्य मानते हैं। इस प्रकार से आपस में वार्तालाप करती हैं ये सखियां। एक बार प्रेम से बोलो बंसी वाले की, बोले बांके बिहारी लाल की, बोले राधा वल्लभ लाल की।
अब ये ब्रज की जो गोपियां हैं ये चाहती हैं कि भगवान हमको पति के रूप में प्राप्त हो जाएं, भगवान ही हमको पति के रूप में प्राप्त हो जाएं। तो क्या कहती हैं, क्या करती हैं, हेमंत ऋतु जो है ना, हेमंत ऋतु के प्रथम मास से ही कात्यायनी माँ की अर्चना आरंभ कर देती हैं, कात्यायनी माँ की अर्चना प्रारंभ कर देती हैं और कहती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। सुबह सुबह लगभग प्रातः काल होते ही 4 बजे उठ जाती है और 4 बजे उठ करके यमुना पे जाती हैं, यमुना में जा करके स्नान करती हैं। स्नान करके जब निकल करके आती हैं तो जो यमुना की जो मिट्टी जो है, वहां पर जो बालू जो है, उस बालू की ही कात्यायनी माँ की ये मूर्ति बनाती हैं और कात्यायनी माँ की मूर्ति बना करके उनकी अर्चना करके पुष्पों के द्वारा, अक्षत के द्वारा, रोरी के चाला ये उसकी अर्चना करती हैं, माला चढ़ाती हैं, पुष्प चढ़ाती हैं और पुष्प चढ़ाने के बाद में ये मंत्र पढ़ती हैं जो मैंने अभी आपको बताया, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कहते हैं कि जो कन्या जिनकी आयु ज्यादा हो गई है, लगभग 25-26 की आयु हो गई है, वो वाली कन्या 25, 26, 27 ये ज्यादा होना हुआ आज के समय में। पहले तो बहुत पढ़ती थी, अभी भी पढ़ाई होती है, अच्छी बात है, करवाना चाहिए, लेकिन जब 26-27 से ऊपर निकल जावे, विवाह का कोई संयोग नहीं बैठ रहा हो, कोई योग नहीं बैठ रहा हो, तब ये जो मंत्र है ना, इस मंत्र को पढ़ते हुए, कात्यायनी देवी की पूजा करते हुए, माता की अर्चना करते हुए यदि ये मंत्र पढ़ा जावे पूरे संयम के साथ में, नियम के साथ में, तो जरूर एक योग्य वर प्राप्त हो जाता है जीवन में। अब भैया कोई ऐसा हो तो इस बात को गांठ बांध लेना, प्रेम से कहेंगे श्री राधे बोलो बांके बिहारी लाल की। अब ये गोपियां जाती तो हैं, जाती हैं स्नान करने के लिए जमुना में जाती हैं तो सारे की सारे वस्त्र ये किनारे पर रख करके अंदर प्रवेश करती हैं। अब क्या हुआ कि भगवान आए, भगवान ने आकर के इनके वस्त्र उठाए, वस्त्र उठा करके कदम के वृक्ष ऊपर चढ़ गए। और इनका स्नान जब पूर्ण हो गया, निकलने के लिए जब उद्यत हुई, देखती हैं कि हमारे वस्त्र का वस्त्र नहीं दिखाई दिए। देखा ऊपर की ओर, अरे देख वो श्याम सुंदर आए गए हैं, वो नंद को चुरा आकर के हमारे वस्त्र ने चुरा के कदम के वृक्ष पे बैठे हुए। क्या वे लगी कि हे नंदलाल श्याम सुंदर हमारे वस्त्र हमको लौटा के दे दो। बोले कि बिल्कुल लौटा के देंगे, तुम्हारे वस्त्र तुमको लौटा के दे देंगे, निकल करके आओ और निकल करके आ करके अपने वस्त्र लेकर के चली जाओ। बोले कि हम निवस्त्र हैं, हमने वस्त्र नहीं पहन रखे हैं, हम ऐसे कैसे आ जाएं। बोले कि अब जे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने भैया, एक ही बात है कि आओ और आ करके लेके चले जाओ अपने अपने वस्त्रों को। तो देखो यहाँ पर जो गोपियां हैं ना, भगवान से प्रार्थना करती हैं, कहती हैं कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्राज्ञे ब्रुवामहे। भगवान से प्रार्थना कर रही हैं और देखो ये प्रार्थना जो कर रही हैं इसमें चारों वर्ण की कन्याएं हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, शूद्र भी हैं, सारी वर्ण की ये कन्याएं हैं, वैश्य भी हैं। तो देखो श्याम सुंदर ते दास्य, जो ये दास भाव प्रकट कर रही हैं, ये जो हैं ये शूद्र की कन्या है कि हम तो तुम्हारी दासी हैं, श्याम सुंदर ते दास्य, हमें हमारे वस्त्र दे दो, हम तो तुम्हारी दासी हैं ना, सेविका हैं तुम्हारी, हमारे वस्त्र हमको लौटा दो। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम, ये कौन कहती है? ये वैश्य वर्ण की जो गोपी है ना, वो कहती है करवाम तवोदितम, अर्थात तुम जो कहोगे सो मैं करूंगी, आप जो बोलोगे सो मैं करूंगी, बस एक बार मेरे वस्त्र मुझको लौटा करके दे दो। देखो वैश्य की ये वृत्ति होती है कि कैसे भी अपना काम बन जाए, अपना काम हो जाए, और अपना काम जैसे बने बात से पीछे हट जाएंगे। बोलो प्रेम से राधे राधे। क्या जाता है, ये वैश्य की वृत्ति होती है। तो इसीलिए ये कहती है करवाम तवोदितम, तुम जो कहोगे सो हम करेंगे, लेकिन पहले हमारे वस्त्र हमको लौटा दो। करवाम तवोदितम। फिर
देही वासांसी धर्मज्ञ। तुम धर्म को जानने वाले हो, धर्मज्ञ हो तुम। धर्म के मर्म को तुम जानने वाले हो। तुम धर्म के मर्म को जानने वाले व्यक्ति को इस प्रकार के अधर्म के कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि तुम धर्म के मर्म को जानते हो, धर्मज्ञ हो। इस प्रकार का तुम्हें ये कार्य नहीं करना चाहिए, अधर्म नहीं करना चाहिए। कौन कहता है? ये ब्राह्मण की कन्या कह रही है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म के विषय में समझाने वाला होता है, धर्म को जानने वाला होता है। ये जो 3 वर्ण जो होते हैं, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, इनमें धर्म की शिक्षा देने वाला जो होता है वो ब्राह्मण होता है। इसलिए कहती है ये ब्राह्मण की कन्या कि तुम धर्म को जानने वाले हो, इसलिए ये अधर्म का कार्य मत करो। और देखो चौथी, नोचेद रागे ब्रवाम है। ये कौन है? ये क्षत्रिय कन्या है। क्षत्रिय में क्या होता है? हेकड़ी होती है। हमारे कपड़े लौटा दे सीधी तरह से, नहीं राजा से जाकर के शिकायत कर देंगे तेरी। नोचेद रागे ब्रवाम है, यदि हमारे वस्त्र नहीं लौटाए तो राजा से जाकर शिकायत कर देंगे, बता दिया है, कपड़े दे। बोलो प्रेम से राधे राधे। ये एकड़ी होती है ना क्षत्रियों में, वो एकड़ी दिखा रही है। भगवान बोले क्या राजा से? राजा से यदि कहना तो जाकर के अब कहां जाए, कहां से? वस्त्र तो इनके पास है, वस्त्र तो इनके पास है, जाए तो जाए कैसे? नहीं जा सकती। बोले कि मोहन तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। भगवान कहते हैं ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर मैं नहीं हूं? ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर मैं नहीं हूं? तब गोपियां कहती हैं सत्य बात है, ये ब्रह्म है, भगवान है, और ऐसा कोई भी स्थान नहीं त्रिलोकी में जहां पर परमात्मा ना हो। ये जल के भीतर भी हैं, ये जल के बाहर भी हैं, ये सारी की सारी दिशाओं में हैं। गोपियों ने भगवान के स्वरूप को जाना, और जब गोपियों ने भगवान के स्वरूप को जाना तब ये गोपी एक एक करके जल से बाहर आती है, और जल से बाहर आकर के अपने अपने वस्त्र लेकर के जाती हैं। देखो ये कोई लहंगा फरिया के चोरी नहीं समझना, ये कोई लहंगा फरिया के चोरी मत समझना, ये आवरण भंग लीला है। ये जो लीला है ये वस्त्र हरण की लीला नहीं, आवरण भंग लीला है। ये जीव और भगवान के बीच में जो पर्दा है, जो माया का ये पर्दा है, जीव और परमात्मा के बीच में जो पर्दा है, उस पर्दे को हटाने वाली लीला है। गोपियां ये भूल बैठी थी कि ये कन्हैया ब्रह्म है, परमात्मा है, ये भूल गई थी, साधारण व्यक्ति समझ रही थी। लेकिन आज उनको ये ज्ञान हो गया कि हम जिसको पति बनाना चाहती हैं वो साधारण नहीं है, भगवान है, ब्रह्म है। ये बात जान गई हैं। भगवान ने कहा कि देखो गोपियों, तुमने निवस्त्र इस जल में स्नान करके वरुण देवता का अपमान किया है, इसलिए आगे से कभी भी निवस्त्र होकर के जल में स्नान मत करना। और जिस अभिलाषा को लेकर के तुमने ये तप किया है, आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मैं तुम्हारे साथ दिव्य विहार करूंगा। ये वरदान दिया है। ये वरदान जब दिया, सारी की सारी जो गोपियां हैं अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर गई हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब आज की आखिरी कथा, आज के दिन की आखिरी कथा। आज तो समय पे काम हो रहा है सारा की सारा है? आज तो कहीं कोई इधर उधर नहीं है। अभी तो पौनी है। बोलो प्रेम से राधे राधे। हाँ, सारा काम बिल्कुल ठीक तरीके से। लेकिन अब हम कहाँ जा रहे हैं? गिरिराज जी की ओर, गोवर्धन पर्वत की ओर जा रहे हैं। वृंदावन में तो है ही है हम, अब वृंदावन से गोवर्धन की ओर जा रहे हैं। इसलिए गोवर्धन की कथा में प्रवेश करने से पहले एक बार भगवान नाम संकीर्तन। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।
केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद 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 बोल। बोल बांके बिहारी लाल की जय बोल, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल, राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री राम। राधे श्याम। आज घर घर में पकवान बन रहे हैं, आज घर घर में पकवान बन रहे हैं। कन्हैया जामे जामे हर जगह कहीं ना कहीं पकवान बन रहे हैं, घर में अपने घर में पकवान बन रहे हैं। यशोदा मैया पकवान बनाए रही हैं। बोले कि इतनी सारी सामग्री पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं, क्यों तैयार हो रहे हैं, क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा। यशोदा मैया से जाकर के पूछा भगवान ने कि ये तैयारियां क्यों हो रही हैं, ये पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं। देख लाला, मुँह पे इतना समय ना है, मुँह बहुत काम करने हैं, मुँह पे आज इतना समय ना है कि मैं तो उसे बात करूं। तू बाबा से जाकर के बतराए ले। बाबा के पास जाकर के बोले कि बाबा आज मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ पकवान बन रहे हैं, पूरे ब्रज में पकवान बनाए जा रहे हैं, क्या बात है, कौन से देवता की पूजा की तैयारी चल रही है। कि लाला तुमको पता ना है, हम इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इंद्र की पूजा की तैयारी? बोले क्यों? बोले कि देख, इंद्र जब हम पे प्रसन्न होकर के बारिश जब करेगा ना, तब जवन के ऊपर में घास आवे हैं, धन्य आवे, धान्य आता है, वृक्ष जो हैं उनमें पुष्प आते हैं, उनमें फल आते हैं। तो देख, वो जो अन्न होता है ना, वो जो धान्य होता है, वो जो अन्न होता है, वो आता है हमारे काम में। और जो हरी भरी घास